Good morning, students. Today we will read the lesson Saying Without Speaking. Lesson number 7 of your EVS book. ठीक है, Saying Without Speaking. बिना बोले ही कहना. ठीक है, Saying कहना, without बिना, Speaking मैंने means बोलना. बिना बोले ही कुछ कहना. Dumb carriage. ठीक है, let us start. Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide yourself into groups of 7. चलिए एक गेम खेलते हैं, एक खेल खेलते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को let others know what they want to tell, ये जानना है, ये पता करना है कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है बिना बोले. ठीक है, डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप्स ऑफ 7. अपने आप को 7 की संख्या में, समूह में, ग्रुप्स में डिवाइड कर लें. योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद अ सिचुएशन रिटन ऑन इट. आपके टीचर आपको एक पर्ची देंगे, कागज़ का टुकड़ा देंगे जिसके ऊपर आपको क्या करना है वो लिखा होगा. ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज़ रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट. हर ग्रुप को वो रीड पेपर पढ़ना है क्या लिखा है और उसके हिसाब से अपना जो भी उसको नाटक करना है, एक्ट करना है, वो उसको करेगा साइलेंटली. कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. इस बात को अपने दिमाग में रखना है, बिठाना है कि आपको बोलना नहीं है. यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस. आपको अपनी बात, अपने मन की बात या अपने दिल की बात अपने चेहरे से, अपने फेस का जो आपका एक्सप्रेशन है उससे, या जो बॉडी का एक्शन है, जो आपके जेस्चर्स हैं, उनसे आपको बताना है, एक्सप्रेस करना है. ठीक है, बिना बोले. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. जब सभी ग्रुप्स, सभी समूह तैयार हो जाएंगे तो प्रत्येक समूह को दूसरे समूहों के सम्मुख, उनके सामने अपने एक्ट को, अपने नाटक को या अपनी बात को प्रस्तुत करना है. The others will have to guess what is being acted out. और दूसरों को इस बात को पता लगाना है, ये अनुमान लगाना है कि वो क्या कहना चाहते हैं इशारों से, अपने संकेतों से. ठीक है, क्योंकि बोलना तो नहीं है, अपने चेहरे के हाव भाव से, अपने हाथों के एक्शन से, ठीक है, अपने बॉडी की लैंग्वेज से उनको ये बताना है आप कहना क्या चाहते हैं. बोलना सख्त मना है. हाउ डिड यू लाइक दिस गेम. कैसा पसंद करते हैं आप इस गेम को. डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. क्या आप इसको कठिन समझते हैं कि बिना बोले कोई बात कहना बड़ा मुश्किल है. Look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through actions. अगले पृष्ठ पर दी गई इस तस्वीर को देखें. इसमें बच्चे बिना बोले कुछ कह रहे हैं. ठीक है, अपने एक्शन से, अपनी क्रियाओं से, अपने हाथों के एक्शन से, अपने संकेतों से. Have you ever seen anyone talking through actions. क्या आपने किसी को संकेतों से, इशारों से बातें करते हुए देखा है. When do people need to talk like this. कब लोगों को इस प्रकार की बात करने की आवश्यकता होती है. मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक. हम में से ज़्यादातर लोग सुनते हैं और बोलते हैं. बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक. लेकिन कुछ लोग हम में से ऐसे भी होते हैं जो सुन या बोल नहीं सकते. दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस. ये लोग जो हैं एक्शन से, अपने संकेतों से, चिन्ह से, ठीक है, उनसे बात करते हैं. दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट. दे अंडरस्टैंड, वो समझते हैं, उसको समझते हैं, उसको जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति, व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है. बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट. उनके होठों की मूवमेंट को, उनके होठों की गति को, उनका होठ कैसे घूम रहा है, चल रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं, उसको पढ़कर वो इस बात को जानते हैं कि वो क्या कहना चाहता है. All of us cannot do everything. हम सभी लोग सब कुछ नहीं कर सकते. Some of us sing well. हम में से कुछ लोग अच्छा गा सकते हैं, हम में से कुछ लोग अच्छा गाते हैं. Others write good poetry. कुछ लोग अच्छी कविता लिख सकते हैं. Some can climb trees quickly while others can run fast. कुछ लोग पेड़ पर तुरंत चढ़ सकते हैं और कुछ लोग बहुत तेज भाग सकते हैं. Some can draw well. कुछ अच्छा तस्वीर बना सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं. Others can sing in tune. और कुछ बड़े ट्यूनिंग में गा सकते हैं. वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज. हम सभी लोग अपने अपने तरीक़ों में कुछ अलग हैं. हैंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर. हम स्कूल में, विद्यालय में एक दूसरे से सीखते हैं. लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर आल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट. जो बच्चे बोल नहीं सकते वो भी स्कूल में जाते हैं लिखने और पढ़ने के लिए. गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट. स्कूल में जाते हैं लिखने और पढ़ने के लिए. इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू दैम. स्कूल में उनको सांकेतिक भाषा, संकेत से बात करना,
ठीक है, अपने बॉडी लैंग्वेज से, एक्शन से बात करना, ये सब सिखाया जाता है ऐसे बच्चों को जो बोल या सुन नहीं सकते। लेट अस रीड अबाउट चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। जो सुन नहीं सकता ऐसा बालक, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है, काफ़ी चीज़ें कर सकता है। आई हैव माई सिस्टर कैन नॉट हियर। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज़ डीफ, वो बहरी है, डीफ। शी इज़ स्पेशल, स्पेशल है वो, ठीक है। देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन, सभी ऐसी नहीं हैं। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, मेरी सिस्टर जो है, बहन जो है, वो पियानो बजाती है, पियानो प्ले करती है। शी लाइक टू फील द डीप रबलिंग कॉर्ड्स, वो उसकी जो धुन होती है, जो कॉर्ड्स हैं, उनको अनुभव करती है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो गा नहीं सकती। शी कैन नॉट हियर द ट्यून, वो ट्यून को नहीं सुन सकती। शी लाइक टू लीप, टू टम्बल, जंप करती है। टू रोल, टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर स्पीक एंड लिप रीड एट होम, माता जी हमारी उनको स्पीक बोलने में और उनकी लिप रीडिंग में उनको समझने में मदद करती है घर पर। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, बच्चे और अध्यापक जो हैं उसके प्रत्येक शब्द को नहीं समझ पाते। लाइक सिस्टर, और जैसे कि शब्द है सिस्टर और वाटर और थंब, ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उसको समझ में दूसरे लोग नहीं समझ पाते। आई वोर माई सन ग्लासेज यस्टरडे, मैंने कल अपने सन ग्लासेस पहने थे। द फ्रेम्स आर वेरी लार्ज, द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, माई सिस्टर मेड मिस्टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। वट डू माई ब्राउन आइज सेज टू हर ब्राउन आइज, ठीक है, मेरे सिस्टर ने वो मुझसे ले लिया और मैं बोला व्हाट डू माई ब्राउन आइज सेज टू हर ब्राउन आइज, मेरी आंखें उसको, उसकी आंखों को क्या कहती हैं। सिर्फ मतलब हमको बॉडी लैंग्वेज से, संकेत से, साइन से पढ़ना है, ठीक है। इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, ठीक। अवर आइज, नेक्स्ट ये पिक्चर्स देखिए। द फेस इज अ मिरर, फेस जो है वो क्या है, हमारा आईना है। अवर फेस, अवर आइज टेल अ लॉट, our eyes tell a lot, small children tell a lot through their faces, हमारी आंखें बताती हैं, छोटे बच्चों का चेहरा बताता है। and hands even before they learn to speak, इससे पहले कि वो बोलना सीखते हैं, उनके हाथ, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चेहरा ये बताता है। they understand a lot too, वो बहुत कुछ समझते हैं। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, जो छोटे बच्चे हैं, 6 से 8 महीने के बच्चे हैं, वो देखिए अपने सराउंडिंग्स में, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में वो कैसे बात करते हैं, कैसे बात को समझते हैं। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग वट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर, दे हैव नो आइज, नो नोज, नो माउथ, यू हैव टू मेक दीज बट ओनली आफ्टर रीडिंग वट इज रिटन अलॉन्ग साइड। दिस इज आफ्ताब, his favorite toy has fallen down and broken, he is sad, how will his face look। अब ये एक चेहरा नहीं बना है, इसके ऊपर आपको जो भाव देना है, जो फीलिंग्स देनी है, वो ऐसा होना चाहिए चेहरा कि जैसे उसका कोई खिलौना टूट गया है तो उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो सैड है, दुखी है, उदास है, वो कैसे उसका चेहरे पे, किस प्रकार उसका चेहरा होगा, खुश होगा, खिला हुआ चेहरा होगा या मुरझाया हुआ चेहरा होगा, ठीक है, उसको ऐसा पिक्चर बनाना है इसको। शी इज़ जूली, this is Julie, her little sister was born just yesterday, she is very excited, how will her face look, वो बड़ी खुश है जूली, तो ये बताइए कि उसका चेहरा कैसा होगा, वो यहाँ बनाना है आपको, उसकी आँख, तस्वीर, नाक। दिस इज़ यामिनीज मदर, Yamini's mother, today while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. ये यामिनी की माता जी हैं। आज वो जब पिक्कल, अपनी अचार की बोतल निकाल रही थी किचन से, तो वो छूट गई उसके हाथ से और टूट गई। तो ये तस्वीर बनानी है कि इस पर यामिनी की माता जी का जो चेहरा है, जो फेस है, वो कैसा दिखाई देगा। वो गुस्से में रहेंगी, आक्रोश से भरी रहेंगी, या कहेंगी, बिल्कुल कहेंगी कोई बात नहीं, कोई गुस्सा नहीं करेंगी यामिनी को। तो जैसा भी आप अनुभव करते हैं उसको यहाँ आपको उसको प्रदर्शित कर देना है उसके चेहरे से। She is Rihanna, she is afraid of dogs. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rihanna's face look? ये रिहाना है और ये afraid of dogs, कुत्तों से डरती है। खेलते हुए सडनली, अचानक एक कुत्ता उसके सामने आ गया, तो बताइए उसके रिएक्शन क्या होगा, उसके चेहरे पर कैसे भाव आएंगे, तो आपको यहाँ वो ड्रॉ कर देना है।
मतलब ऐसे में इसमें हमको क्या सीखना है कि बिना बोले हम अपने लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे संकेत, हमारे एक्शंस, ठीक है, कैसे हम उसको हम दूसरों को दिखाते हैं, पता लगता है। बाय लुकिंग एट समवन फेस वी कैन टेल इफ़ द पर्सन इज़ हैप्पी, सैड और एंग्री। हम बिना कुछ, बाय लुकिंग एट समवन फेस, हम किसी के चेहरे पर देखकर किसी के चेहरे को पढ़ सकते हैं कि वो व्यक्ति खुश है, उदास है या गुस्से में है। हैज़ इट एवर हैपन्ड वट यू हैड डन सम मिस्चीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। हैज़ इट एवर हैपन्ड, कभी ऐसा हुआ है क्या, दैट यूर हैड डन सम मिस्चीफ, कि आपने कोई शरारत की है, एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस, और आपकी माता जी ने आपको चेहरा पढ़कर पहचान लिया हो। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल, हम डांस, नृत्य के माध्यम से भी हम क्या है, बात करते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेसेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। डांस में, नृत्य में जो हम नाचते हैं, हम अपने हाथों के माध्यम से और अपने चेहरे के माध्यम से अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, बताते हैं, ठीक है। वी कन्वे आवर मैसेज, कन्वे आवर फीलिंग्स थ्रू डांस विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स एंड फेसेस, आवर हैंड्स एंड फेस। दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स। इसको क्या बोलते हैं, मुद्राज एंड भाव्स बोलते हैं। ये मुद्रा, लुक एट दीज मुद्राज, इसको हाथ को ऐसे जोड़ना है तो क्या मुद्रा है, उसका नाम 1 2 3 इसको लिखेंगे। ये स्टोरी है एक स्क्वारल की, वो क्या कर रही है, इसको आप अपने शब्दों में यहाँ लिख देंगे। ओके, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी थी जिसमें हमने पढ़ा कि हाउ वी लर्न विदाउट सेइंग, बिना हम बोले ही कैसे अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ ऑल ऑफ यू प्लीज़ गो थ्रू दिस चैप्टर एंड रीड इट। ओके, थैंक यू।